नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि हमारा दिमाग कभी कभी हमें ऐसा सोचने पर मजबूर करता है जो सच भी नहीं होता। जैसे, मैं किसी काम के लायक नहीं हूँ, लोग मेरे बारे में गलत सोचेंगे, या मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है। असल में, ये सब दिमाग के बनाए हुए भ्रम होते हैं, और यही भ्रम हमें दुखी करते हैं। आज हम जिस किताब की समरी आपके लिए लेकर आए हैं, उसका नाम है डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है कि हर सोच सच नहीं होती। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारी सोच कैसे हमें कैद कर देती है, और कैसे हम सोच पर कंट्रोल करके आजाद और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. सोच और वास्तविकता का अंतर। दोस्तों, सबसे पहले समझना जरूरी है कि सोच और हकीकत दोनों अलग चीजें हैं। हमारे दिमाग में रोज करीब 60 से 70 हजार विचार आते हैं। इनमें से ज्यादातर या तो अतीत से जुड़े होते हैं या भविष्य की चिंता से। लेकिन क्या ये सभी विचार सच होते हैं? बिल्कुल नहीं। लेखक कहते हैं अगर आप हर विचार को सच मान लेंगे तो आप हमेशा तनाव में रहेंगे। उदाहरण, अगर आपके मन में यह विचार आया कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, तो क्या ये सच है? नहीं, ये सिर्फ एक डर है। असलियत तो ये है कि मेहनत करने वाला कोई भी इंसान सफल हो सकता है। 2. हमारी परेशानियों की असली जड़। दोस्तों, हम सोचते हैं कि हमारी समस्याएं बाहरी दुनिया से आती हैं, जैसे लोग हमें समझते नहीं, हालात खराब हैं, पैसा नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि परेशानी बाहर से नहीं, हमारी सोच से पैदा होती है। उदाहरण के लिए, अगर बारिश होती है तो कोई इंसान खुश हो जाता है क्योंकि उसे ठंडक मिलती है। वही बारिश किसी और को परेशान कर देती है क्योंकि उसके कपड़े गीले हो गए। मतलब समस्या बारिश में नहीं है, समस्या हमारी सोच में है। लेखक कहते हैं कि जब हम समझ जाते हैं कि दुख का कारण बाहरी दुनिया नहीं बल्कि हमारी सोच है, तभी हम शांति पाते हैं। 3. दिमाग का भ्रम और झूठी कहानियां। हमारा दिमाग अक्सर हमें झूठी कहानियां सुनाता है। अगर तुम ये काम करोगे तो लोग हंसेंगे। अगर असफल हो गए तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम उतने अच्छे नहीं हो जितना और लोग हैं। ये सब बातें सच नहीं होती, लेकिन हम इन्हें सच मान लेते हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग आगे बढ़ने से पहले ही हार मान लेते हैं। लेखक कहते हैं माइंड इज अ स्टोरी टेलर। ये हमें डराने वाली कहानियां सुनाता है, लेकिन याद रखिए हर कहानी हकीकत नहीं होती। 4. वर्तमान में जीना सीखो। दोस्तों, इस किताब का सबसे खूबसूरत संदेश है वर्तमान में जियो। क्योंकि अतीत हमें गिल्ट देता है, काश मैंने ऐसा न किया होता। भविष्य हमें डर देता है, अगर ऐसा हो गया तो। लेकिन असली जिंदगी सिर्फ अभी में है। उदाहरण, जब आप चाय पी रहे हैं और उसका स्वाद महसूस कर रहे हैं, तब आप वर्तमान में हैं। लेकिन अगर उसी वक्त आप दिमाग में सोच रहे हैं कि कल मीटिंग कैसे होगी, तो आप वर्तमान को खो रहे हैं। लेखक कहते हैं जो इंसान वर्तमान में जीना सीख लेता है, वही सच्ची शांति और खुशी पाता है। 5. सोच को ऑब्जर्व करो, पकड़ो मत। ये किताब हमें सिखाती है कि सोच को पकड़ना मत, बस देखो। सोच को ऐसे देखो जैसे आसमान में बादल गुजरते हैं। अगर आप उन्हें पकड़ने लगेंगे तो परेशान होंगे, लेकिन अगर बस देखते रहेंगे तो कुछ देर में वे अपने आप निकल जाएंगे। उसी तरह गुस्सा, डर, तनाव ये सब विचारों के रूप हैं। अगर आप उन्हें पकड़ लेंगे तो वे और बढ़ेंगे, लेकिन अगर आप उन्हें गुजरने देंगे तो वे अपने आप खत्म हो जाएंगे। 6. माइंडसेट बदलो, जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, इस किताब का सबसे बड़ा सबक यही है कि हमारी जिंदगी उतनी कठिन नहीं है जितना हमारा दिमाग उसे बना देता है। अगर हम अपने विचारों पर सवाल करना शुरू कर दें, क्या ये सच है, क्या ये मुझे मदद करेगा, तो हम गलत सोच से बाहर निकल सकते हैं। उदाहरण, अगर दिमाग कहे तुम फेल हो जाओगे, तो खुद से पूछिए क्या ये सच है, क्या मैंने मेहनत नहीं की। जैसे ही आप सोच पर सवाल करेंगे, उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। 7. असली आजादी। लेखक का मानना है कि असली आजादी बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि दिमाग के जाल से निकलने से मिलती है। जब आप ये समझ जाते हैं कि हर विचार सच नहीं है, तब आप अपनी सोच के गुलाम नहीं रहते।
यही असली आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ माइंड। तो दोस्तों, किताब डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक हमें ये सिखाती है कि हर सोच सच नहीं होती। दुख और तनाव का कारण हमारी सोच है, हालात नहीं। वर्तमान में रहना ही असली शांति है। और असली आज़ादी तभी मिलेगी जब हम दिमाग के झूठे विचारों को पहचानना सीखेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार किताब की समरी के साथ। धन्यवाद।